अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। गोदी मीडिया के एंकरों के द्वारा तो आपने बहुत सारे आंकड़े देख लिए होंगे कि कर्नाटक के अंदर किसको कितनी सीट मिली है और 13 तारीख को किसकी सरकार बनने के लिए जा रही है। लेकिन रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, इन जैसे जो सेक्युलर पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, एक नज़र इनके आंकड़ों पे भी मान लीजिए कि कर्नाटक में असल में होने के लिए क्या जा रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अभिसार शर्मा की वीडियो आप देखना, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है और किस मुद्दे से किसको नुकसान हुआ। और गोदी मीडिया तो इतनी चिड़चिड़ाई हुई है, गोदी मीडिया जो इतने गम में बैठ करके रो रही है, गोदी मीडिया के कुछ एंकरों के ऊपर जो चेहरे पे उनके हंसी होती है ना, वो तक की उड़ गई है और बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही रूखे अंदाज में बैठ करके शोक मना रहे हैं। तो अभिसार शर्मा की रिपोर्ट देखना, आप दंग रह जाएंगे देख के कि कितना बड़ा खेल हुआ है कर्नाटक के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो। अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं और अभी से गोदी मीडिया में पत्रकारों और एंकर्स ने रुदाली शुरू कर दी है। अभी कर्नाटक के महज एग्जिट पोल्स आए हैं और अधिकतर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को आगे दिखाया गया है और इसमें भी गोदी मीडिया ने दोहरे मापदंड के परिचय दे दिए। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि एग्जिट पोल्स में भाजपा को पिछड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हटाकर जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया जाए, हारे तो जेपी नड्डा को। सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा इंडिया टुडे ग्रुप की, और इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक न्यूज चैनल की। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए एक्सिस ने जो है पोल किया था, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस ने कांग्रेस को दिए हैं 122 से 140 सीटें और भाजपा को 62 से 80 सीटें। सबसे पहले तिहाड़ जेल में कुछ वक्त बिताने वाले एक पत्रकार का जो सेवा भाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जो रुदाली का भाव है वो मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए छोटा सा क्लिप जिसमें ये बोल रहा है कि भाई भाजपा इसलिए हार रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच नहीं जा सकते। राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो कहीं पर भी घुस जाते हैं, कभी बस में चढ़ जाते हैं, कभी कैंटीन में घुस जाते हैं, इसलिए कांग्रेस जो है जीत रही है, भाजपा हार रही है। सुनिए क्या कहा इसने। नरेंद्र मोदी के लिए संभव नहीं है कि वो कैंटीन में जाकर, बस में जाकर, ट्रेन में जाकर लोगों से इस तरह खुलेआम बातचीत कर सकें। एक तो उनकी सिक्योरिटी इतनी है कि और सिटिंग प्रधानमंत्री होते हुए उनके लिए ये करना संभव नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर अब ऐसी कोई बंदिश नहीं, इसलिए वो अब इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। मैं पापा के दुलारे इस पत्रकार को याद दिलाना चाहूंगा कि कल दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा में थे, वहां मंदिर में थे, राजस्थान में चुनावी भाषण दे रहे थे और तमाम न्यूज चैनल्स ने उसका प्रसारण किया था। प्रधानमंत्री नाथद्वारा पहुंचे थे, देखिए किस तरह की तस्वीरें तमाम न्यूज चैनल्स में दिखाई गई थी। इस तरह की मुफ्त की पब्लिसिटी बीजेपी को मिलती है और इसे इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री लोगों के बीच नहीं जा सकते। मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो आज तक न्यूज चैनल ने उसे कितनी बार दिखाया, और दिखाया भी तो सिर्फ बदनाम करने के लिए, विवादों के चलते, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। कितनी बार तुमने भारत जोड़ो यात्रा दिखाई? हकीकत यह है कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं वो विपक्ष को दिखाते ही नहीं हैं, और अगर चमत्कार से विपक्ष चुनाव जीत जाती है तो उसमें वाहियात तर्क ढूंढने लगते हैं। मसलन एक और वाहियात तर्क, भाजपा तो वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए लाती है मगर जो विपक्ष है वो मुफ्त की रेवड़ियां देता है। सुनिए। बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क यह है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती हैं। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। बीजेपी फ्रीबीज में विश्वास नहीं करती। बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है। खुलेआम इस देश को मुफ्त की रेवड़ियां अगर कोई दे रहा है तो भाजपा दे रहा है। मगर देखिए, हार के बहाने ढूंढना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं और मैं कभी भी एग्जिट पोल्स में विश्वास नहीं करता। इसलिए आपने इस बात पर गौर किया होगा कि कल मैंने इस पर कार्यक्रम नहीं किया।
आज जो मैं आपके सामने कार्यक्रम कर रहा हूं वो सिर्फ मीडिया के जो दोहरे मापदंड हैं वो आपके सामने लाने के लिए रख रहा हूं। इन लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों से मेरा मतलब गोदी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस कदर भक्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जो रूबरू होते हैं इसके लिए ये लोग दर्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दर्शन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? जब हम भगवान से मिलने जाते हैं ना, जब हम भगवान, खुदा, ईश्वर, वाहिगुरु से रूबरू होते हैं तब दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दर्शन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए। नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है कैंपेनिंग का, देखिए वो ये है। नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता है। वो अगर सड़क पर निकल जाए रोड शो में तो हजारों लाखों की भीड़ सिर्फ देखने के लिए आ जाती है, या मैं ये कहूंगा कि सिर्फ दर्शन करने के लिए आ जाती है। तो वो ऐसे नेता हैं जिन्हें लोग देखने आते हैं, जिनके दर्शन करने आते हैं, जिन्हें दूर से नमस्कार कर लेते हैं। तो ये उनका स्टाइल है। अब आप बताइए दोस्तों, ऐसे में क्या आप वाकई इन पत्रकारों से सलीके की पत्रकारिता की उम्मीद कर सकते हैं? मैंने आपको यह भी बताया कि जैसे ही तमाम एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा हुआ दिखाया गया, एग्जिट पोल्स के कार्यक्रमों में नड्डा जी की तस्वीर आ गई। वो नड्डा जी जिन्हें कोई नहीं पूछता है, अब उनकी तस्वीर आ गई। हाँ, कंगन को आरसी किया। ये देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल, और इसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को 120 सीटें दिखाई गई हैं और भाजपा को 80 से 90। यहां पर देखिए तस्वीरें किस किस की हैं। सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, बसवराज बोमई और येदियुरप्पा तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, सीन में ही नहीं है। प्रधानमंत्री गायब, अमित शाह गायब, यहां तो नड्डा भी नहीं है। अब जी न्यूज देखिए। जी न्यूज में कांग्रेस को 103 से 118 सीटें बताई गई हैं, तो यहां पर खड़गे साहब की तस्वीर है और वहां पर जेपी नड्डा की, यानी कि जेपी नड्डा जी न्यूज के लिए अवतरित हो गए, प्रधानमंत्री गायब। अब न्यूज 24 ने हिम्मत की है दोस्तों, काबिले तारीफ बात। यहां पर न्यूज 24 ने कांग्रेस को 120 सीटें दिखाई हैं और भाजपा को 92। तस्वीर राहुल गांधी की और भाजपा में तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काबिले तारीफ बात न्यूज 24 ने की है। अब इंडिया टुडे में देखिए, राजदीप सरदेसाई जो हैं वो खड़े हुए हैं स्क्रीन के सामने और यहां पर ट्रैफिक हवलदार की तरह जेपी नड्डा साहब को दिखाया गया है। अब कुछ और चैनल्स की मिसाल देना चाहता हूं। रिपब्लिक, यहां पर देखिए भाजपा में तस्वीर आ गई है जेपी नड्डा की और कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे। न्यूज 18, यहां पर भी देखिए साहब, भाजपा में तस्वीर बसवराज बोमई की और कांग्रेस में तस्वीर सिद्धरमैया की। इंडिया टीवी पहले दिखला चुका हूं, मगर इनका एक और कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट, तस्वीर जेपी नड्डा की भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे की। मैं एक बात बतला दूं दोस्तों, अगर तमाम न्यूज चैनल्स जेपी नड्डा की तस्वीर भाजपा की तरफ से और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर कांग्रेस की तरफ से दिखाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या फिर अगर तमाम न्यूज चैनल्स भाजपा की तरफ से बसवराज बोमई को दिखाएं और कांग्रेस की तरफ से सिद्धरमैया को दिखाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत क्या है? अगर एग्जिट पोल्स में आंकड़ा उल्टा हुआ होता, पलटा हुआ होता, जिसमें बीजेपी आगे होती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा में तस्वीर आ जाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कांग्रेस में राहुल गांधी को दिखाया गया होता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभिसार शर्मा की रिपोर्ट में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जा रही है। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। इस गवर्नमेंट का लोकसभा के इलेक्शन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पीएम बनने के लिए हर एक जगह से एमपीज चाहिए होते हैं, और जिस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताज़ा गिरी हो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्या एमपी मिलेगा, आप समझ सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट और राजनीति इस तरह की चल रही है भारत के अंदर कि आप जब तक किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश नहीं करते हो तो दूसरे लोग आपसे खुश नहीं होते हैं। कर्नाटक की जनता ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। जितना बजरंगबली का वहां पर नाम लिया गया, उतने ही जूते उन सारे लोगों को मारे गए वहां के जो उन्माद फैलाने वाले लोग थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि आप बजरंगबली का नाम लेकर के वोट डालिए। बजरंगबली का नाम लेकर के तो वोट डाला, लेकिन डाला कांग्रेस पार्टी को वहां के लोगों ने।
तो फिलहाल आपकी क्या राय है, 13 तारीख को किसकी गवर्नमेंट बनना जा रही है और किसकी बनना चाहिए, और बीजेपी के अंदर या कांग्रेस के अंदर क्या क्या खामी है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।